एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकर ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। इक्वेशन होता क्या है? दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को इक्वेशन कहते हैं, है ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहता है x + y = समथिंग, यानी कि 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि x और y को हम जोड़ दिए तो इसका दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है? 3। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। मतलब दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, दोनों को जोड़ दिए तो 3 मिला, है ना। तो दो वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसी को बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन तो ये आप लोग छठी क्लास से ही पढ़ते आए हैं। अब यहाँ बात करना है किसके बारे में? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, है ना। डिफरेंशियल, तो ये डिफरेंशियल कहाँ से बना? ये डिफरेंशियल बना डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन से बना डिफरेंशियल। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? d/dx। d/dx डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? d/dx लगा करके, यानी कि किसी टर्म में ये जो इक्वेशन है नॉर्मल इक्वेशन है, इस नॉर्मल इक्वेशन में यदि d/dx लग जाए कहीं पे तो टोटल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें कि d/dx आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, एक तो पढ़ना है फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा पढ़ना है सॉल्यूशन। और तीसरा पढ़ना है एप्लीकेशन। देखिए फॉर्मेशन में क्या होता है कि मतलब नॉर्मल कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा। नॉर्मल इक्वेशन का यदि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो वो हम लोग सीखते हैं फॉर्मेशन में। और दूसरा है सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉल्यूशन में पढ़ते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसका क्या क्या प्रोसेस है। और तीसरा है एप्लीकेशन, की मतलब दैनिक जीवन में जो है अपना जो डेली लाइफ है उसमें हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए सेम है और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सेम है। तो इससे पहले ये फॉर्मेशन, सॉल्यूशन और एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं ऑर्डर और डिग्री का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री से रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, 2 क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री उसमें लिखना होता है। उसके बाद फॉर्मेशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है। तो ये अगले वीडियो में होगा। फिलहाल हम लोग ऑर्डर और डिग्री के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है।
देखिए हम लिखे हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें हम जा करके देखेंगे कि सबसे अधिक डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो कितना बार हुआ है। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें जाकर के आपको क्या देखना है, उसमें जाकर के देखना, उसको देखना है फ्रंट से कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो होगा उसी को बोल देंगे ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है डी क्यू वाई अपॉन अब देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए यहां भी डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां भी डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां भी हुआ है ना। अब देखिए कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, अधिक बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। यहां देखिए यहां कितना बार हुआ है, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है यहां पे। यहां देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसका होल पावर 5 है, मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन करके उसका होल पावर 5 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है और यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। तो इसका जो डेफिनेशन आप लिखे हैं ऑर्डर का, क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मतलब अधिकतम डिफरेंशिएशन की संख्या। अधिकतम डिफरेंशिएशन की संख्या कितनी है, अधिकतम डिफरेंशिएशन की संख्या 3 है, मतलब यहाँ पे जो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है यही तो मैक्सिमम है, बाद बाकी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो अधिकतम डिफरेंशिएशन 3 है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा, इसका ऑर्डर 3 कहलाएगा, है ना। इसका ऑर्डर यदि लिखने के लिए बोले तो इसका ऑर्डर होगा 3। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की, है ना। ऑर्डर तो आप लोग देख लेंगे कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहां है और कितना बार है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जितना बार होगा वही हो जाएगा ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं डिग्री के बारे में। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर निकालने के लिए तो सीख गए कि जहां मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा, जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा उसी को बोलेंगे ऑर्डर। अब डिग्री की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन है उसका जो होल पावर होगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो होल पावर होगा, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो ओवरऑल पावर होगा उसी को बोलते हैं डिग्री, है ना। मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, मतलब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो है उसका मैक्सिमम पावर कितना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखिए अधिक बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, यहां 3 बार हुआ है, यहां 1 बार हुआ है, यहां 2 बार हुआ है, यहां 3 बार हुआ है, यहां 1 बार हुआ है। तो अधिक बार कहां हुआ है, अधिक बार यहां हुआ है डिफरेंशिएशन। तो अधिक बार कितना बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो ऑर्डर हो जाएगा 3। और डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री का अभी डिफरेंस ये लिखे हैं, डेफिनेशन लिखे हैं। तो डिग्री हो जाएगा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो होल पावर है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन तो यही है ना, इसका होल पावर कितना है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो ओवरऑल पावर होगा उसी को बोलेंगे डिग्री। यहां देखिए ओवरऑल पावर 5 है, लेकिन यहां डिफरेंशिएशन कम बार हुआ है ना। यहां डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, सिर्फ 1 बार हुआ है, इसलिए इसको नहीं देखना। सबसे पहले आपको खोजना है कि अधिक बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। तो आप आ करके देखेंगे अधिक बार डिफरेंशिएशन यहां हुआ है। अच्छा, अधिक बार यहां हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी का जो होल पावर होगा वही कहलाएगा डिग्री। ठीक है,
तो ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया होगा। आइए 2-3 और एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं इन तीनों क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री निकाल करके देखते हैं कितना कितना आता है ना। आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इसमें हमको ऑर्डर खोजना है ना। तो ऑर्डर खोजेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है। तो यहाँ भी 2 बार हुआ है, यहाँ भी 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है? 2 ही बार तो हुआ है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना? ये 2 है ना। यहाँ तो 1 है तो 1 को तो गिनेंगे नहीं। अधिकतम जितना बार है वही, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। अब अधिकतम डिफरेंशिएशन का अधिकतम पावर, अब देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन तो इसका भी हुआ है और 2 बार डिफरेंशिएशन इसका भी हुआ है। इसका पावर 1 है और इसका पावर 5 है। तो अधिकतम पावर कहाँ है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का पावर 1 ही है, यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का पावर 5 है, इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, उसी को बोलते हैं। अब देखिए इसके लिए, तो इसके लिए देखिए कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है ना। सिर्फ यही तो डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसलिए ऑर्डर कितना लिखेंगे? 1। और डिग्री यदि लिखना हो तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है, इसका होल पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आइए इसमें देखिए, इसमें ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर और डिग्री वही निकलता है जहां dy/dx फ्री हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ऑर्डर तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं, डिग्री वहां निकलता है जहां dy/dx जो है वो फ्री हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, है ना। तो ये देखिए यहां पे देखिए इस पूरे टर्म को देखिए, इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो मैक्सिमम कितना? 2 हुआ है, इसीलिए 2 लिख दिया ऑर्डर। अब डिग्री लिखने जाइएगा तो देखिए, तो अगर साइन को यहां से उधर भी भेजते हैं तो भी dy/dx जो है वो साइन के पाला में आ जाता है ना। इसको यदि हम उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू साइन इनवर्स dy/dx। साइन जब तक dy/dx को नहीं छोड़ेगा तब तक आप डिग्री नहीं लिख सकते हैं। अगर लिखते हैं तो आपका गलती होगा, है ना। मतलब घर से, जैसे आपके घर से कुछ रहता है ना, बाउंडेशन रहता है ना कि जब तक फलाना दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक तुमको बाइक खरीद के नहीं देंगे। वैसे ही यहाँ पे डिग्री लिखने से पहले ही कहता है कि नहीं, तुम जो है ये साइन का साथ छोड़ो, लेकिन साइन का इधर से छोड़ता है तो उधर जाकर के dy/dx का साथ पकड़ लेता है, इसलिए डिग्री हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते। लिखेंगे डिग्री कांट फाइंड, नहीं निकाल सकते हैं, है ना। डिग्री नहीं निकाल सकते जब तक ये dy/dx, पूरे क्वेश्चन में dy/dx फ्री नहीं हो जाएगा, वो किसी पे डिपेंडेंट न रह करके फ्री हो जाएगा dy/dx, तब हम लिखेंगे उसका डिग्री। अदरवाइज डिग्री नहीं लिखेंगे, है ना, अनडिफाइंड लिखेंगे डिग्री। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफी है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने में यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन को सेंड करें, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मेरा नंबर दिया है, उस पर जाकर के, उसी नंबर से व्हाट्सएप है, आप उस पर क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं। ठीक, अगले वीडियो में मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप